भारत में खान अब्दुल गफ्फार खान की पुण्यतिथि को बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान बादशाह खान के नाम से भी पूरी दुनिया में प्रचलित हुए और सीमांत गांधी के रूप में भी जाने जाते हैं। वहीं अंग्रेजी में इसे फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। इसकी पैदाइश 6 फरवरी सन 1890 ईस्वी को हुआ था, जबकि इसकी पुण्यतिथि यानी कि जो मृत्यु की तिथि है वो 20 जनवरी सन 1988 को हुआ था। ये भारत के पहले ऐसे भारत रत्न यानी कि नागरिकों के मामले में जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है भारत की तरफ से, ये पहले गैर भारतीय हैं जिसको कि सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था। आज चूँकि उनकी पुण्यतिथि है तो जाहिर सी बात है कि गांधी शांति प्रतिष्ठान भागलपुर का क्यों अछूता रहेगा। हर साल की तरह शहबाज खुदाई खिदमतगार, समाज सेवी ऐनुल हुदा साहब, उसके अलावा प्रकाश चंद्र गुप्ता साहब, लोगों ने जमघट लगाई और कुछ गरीब गुरुआ को कंबल वितरण करने का यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया। तो आज यहाँ पर जितने भी गरिमाई उपस्थिति है आप देख सकते हैं, फ्रेम में सभी लोग उपस्थित हुए हैं। और ये भागलपुर के कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यकर्ता की वो पीढ़ी है जो शायद आने वाली जनरेशन के लिए एक सबक बन सकती है और कहीं ना कहीं प्रेरणा भी बन सकती है। तो खान गफ्फार अब्दुल खान के जीवन से हम लोग क्या समझते हैं, उनके जीवन से ये बातें समझते हैं और सीखते भी हैं कि देश प्रेम का भावना और कभी न टूटने वाला वो उसकी मनसा शायद आने वाले जनरेशन के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। सब लोगों से बातचीत करेंगे क्यों स्पेशल है पुण्यतिथि और क्यों है खान अब्दुल गफ्फार खान की पूरी चर्चा पूरे मुल्क ही नहीं बल्कि पूरे विदेशों में, उस पर भी बातचीत करेंगे। सर, आज का कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है बादशाह खान, सीमांत गांधी, कौन से नाम लिए जाएं तो शायद कम ही पड़ जाएंगे। आज के समय में उनकी पुण्यतिथि कितनी प्रासंगिक है, कितना मायने रखता है युवा पीढ़ियों के लिए खास तौर से? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें भारत सरकार ने भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न की उपाधि से विभूषित किया, वो अहिंसा गांधी जी की परंपरा के अनुयायी थे और गांधी जी की जो वसीयत है उसको लेकर के कोई आगे बढ़ा है। खास करके सीमांत गांधी, जिन्हें फ्रंटियर गांधी बादशाह खान के नाम से जानते हैं हम, वो पाकिस्तान में भी रह करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान एकता के प्रतीक थे। सीमांत गांधी अपने आप में जो व्यक्तित्व था और जो कृतित्व था वो महात्मा गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी से मिलता जुलता था। उसी तरह अजान बाहु, गौर वर्ण, लंबे चौड़े। मेरा यह सौभाग्य कि उनको मैंने भागलपुर की सभा में देखा। एक ही छलांग में वो लंबी सीढ़ी, स्टील की सीढ़ी चढ़ करके मंच पर पहुंच गए बिना किसी सहारे के। सर्वधर्म समभाव के प्रतीक। उन्होंने तो यहाँ तक गांधी जी को कहा, कहाँ मुझे पाकिस्तान भेज रहे हैं, मैं तो एक हिंदुस्तान का सिपाही हूँ, इसकी आज़ादी के लिए लड़ा हूँ। भारत पाकिस्तान का बंटवारे के बहुत खिलाफ थे और युवकों को वो आप बराबर प्रेरणा देते थे कि आओ मिलजुल करके हम लोग अपने देश की एकता को मजबूत करेंगे। देश के लिए मर मिटना यही है। और वो जीवन भर पाकिस्तान के जेल में भी। एक वाकया याद आता है जब आप चर्चा करते हैं तो 1947 में जब भारत का विभाजन हो रहा था, पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र बन रहा था, तब इंडियन मुस्लिम लीग जो मंसूबे में थी कि इसका विभाजन करेंगे, तब खान अब्दुल गफ्फार खान साहब उस पर रजामंदी नहीं जता रहे थे, कि यानी उसका विरोध कर रहे थे। शायद उसकी बातों को अगर मान लिया जाता तो आज पाकिस्तान नहीं होता। सही, बिल्कुल सही बात। उन्होंने गांधी जी को बड़े दुख के स्वर में कहा कि कहाँ पाकिस्तान मुझे भेज रहे हैं, मैं दोजख में जाना नहीं चाहता हूँ। जब दोनों देश मिलेगा तब जन्नत होगा और तब मैं सच्चा सिपाही कहलाऊंगा। अंग्रेजों के विरुद्ध जब मैंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, वो बंटवारे के लिए नहीं लड़ी। 20 साल की उम्र में 1915 ईस्वी में उसने पहला एक स्कूल खोला और उसके स्कूल जाने की भी कहानी इतनी रोचक है। उनके बाबूजी कहते थे कि हम मिशन स्कूल भेजेंगे, चूँकि उस वक्त मिशन स्कूल भेजना मुनासिब नहीं समझते थे। लेकिन फिर 1915 ईस्वी में अंग्रेजों ने उसकी स्कूल को बंद कर दिया। कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति भी उसका एक अगाध प्रेम था। जी हाँ, शिक्षा के बहुत प्रेमी थे। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए वो सदा आगे रहते थे। वो कहते थे कि शिक्षित बनो, शिक्षित बनोगे तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। और जो पूरे अंग्रेजी शिक्षा के भी खिलाफ नहीं थे वो, कि आप अपनी शिक्षा भी लीजिए और विदेशों की भी शिक्षा को ग्रहण कीजिए, अंग्रेजी शिक्षा से भी लाभ उठाइए, तभी आपका कल्याण होगा। मेहनत करना और इंसानियत
ये उनका सबसे बड़ा धर्म था। गांधी जी की अहिंसा वाली विचारधारा से प्रेरित होकर के उसने सामाजिक चेतना के लिए खुदाई खिदमतगार का भी स्थापना किया था। उस तरह के संगठन शायद आज नहीं है, किसी भी परिवेश में अगर उसकी तुलना हम खुदाई खिदमतगार से करें तो वो नहीं है। फिलहाल जो आप लोग एक खुदाई खिदमतगार के तौर पर भी लोगों के बीच में जाते हैं, गरीब गुरबा की समस्या को सुनते हैं, सुझाते हैं, तो अच्छा लगता है, जाहिर सी बात है। लेकिन खान अब्दुल गफ्फार खान को और प्रासंगिक करें और मजबूत करें, उसकी विचारधारा को और धरातल पर उतारें, ज़मीन पर उतारें, लोगों तक लेके जाएं, इसके लिए कोई प्लान आप लोग क्यों नहीं बनाते हैं? जी हाँ, हम लोग इसके लिए वचनबद्ध भी हैं, प्रतिबद्ध भी हैं और कार्यक्रम भी करते हैं। हर साल हम लोग उनकी जयंती मनाते हैं, उनका यह निधन दिवस भी हम लोग मनाते हैं पुण्यतिथि के रूप में। गरीबों के बीच भी जाते हैं और समाज सेवा के लिए हम लोग सतत जागरूक, चाहे खुदाई खिदमतगार हो, गांधी शांति प्रतिष्ठान हो, हम सब मिल करके मतलब दुखी जनों अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। उसका एक आज ये छोटा सा उदाहरण है। कुछ आश्रम में भी हम लोग कार्यक्रम चलाते हैं, रोगियों के बीच भी जाते हैं, सदर अस्पताल में भी जाते हैं और जहां अशांति है वहां शांति के लिए भी हम लोग जाते हैं। तो कहीं भी कोई काम समाज सेवा का हो, चाहे वो शिक्षा का ही क्यों नहीं, हम लोग पीछे नहीं रहते हैं। और इसके लिए हम गांधी जी के साथ साथ सीमांत गांधी को भी प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। अभी आप कह रहे थे कि खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने 20 साल वहाँ बिताए। अरे उनकी 20 साल की बात नहीं है, उन्होंने हकीकत देखिए तो अपनी पूरी ज़िंदगी ही जेल में बिताई, वो स्ट्रगल में ही रहे। 40 साल तो उनको ऐसे ही सज़ा से वो जेल में रहे। उनके तो ऐसी शख्सियत थी कि हथकड़ी भी पनाह मांगती थी कि हम कहाँ लगे। इतनी कलाई उनकी चौड़ी थी कि हथकड़ी भी नहीं लग पाती थी। लेकिन हम माफ़ी के साथ, अभी प्रकाश चंद्र गुप्ता जी ने, आपने अपने इंट्रोडक्शन में खान अब्दुल गफ्फार खान की जीवनी पे बहुत ही संक्षिप्त में अच्छे विचार रखे, उससे मैं सहमत हूँ। लेकिन आज मैं इस तरह के प्रोग्राम में शामिल इसलिए नहीं होता हूँ कि वो खान अब्दुल गफ्फार खान एक बड़ी शख्सियत थे या कोई भी उस महान व्यक्ति एक बड़ी शख्सियत था। वो बड़ी शख्सियत थे, रहेंगे। लेकिन समस्या जो आज की है, उन बड़ी शख्सियतों को हम भुलाते जा रहे हैं, बल्कि उनको रिप्लेस करते जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आस्ते आस्ते खान अब्दुल गफ्फार खान क्या कि छोड़ दीजिए, हम महात्मा का, गांधी का भी नाम याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बच्चों को इसका भी ठिकाना नहीं। तो हमारी कोशिश आज यही है कि आज आप प्रोग्राम देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसी बड़ी शख्सियत पर एक सेमिनार का शहबाज साहब ने आयोजन किया और लोग जानना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम उससे बिल्कुल परेशान नहीं हैं, इसलिए कि हम 5 आदमी भी हैं तो उनको जानने की और जनवाने की कोशिश करते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि हम हर साल ये प्रोग्राम करते हैं और सेम बातें सामने आती रहती हैं, लेकिन कोई कंस्ट्रक्टिव काम उनके नाम पे, जिस तरह से उन्होंने खुदाई खिदमतगार का स्थापना किया, तो उसे हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज ये एक पहल है उनके, आज के इस मौके पे गरीबों के बीच जो खुदाई खिदमतगार भागलपुर और शहबाज साहब के और ये गांधी शांति प्रतिष्ठान के प्रयत्न से जो आज कंबल बांटा जा रहा है, मैं इसके लिए खुदाई खिदमतगार गांधी शांति प्रतिष्ठान के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और आपका भी शुक्रिया अदा इसलिए करता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम को अटेंड करने वाला आजकल पत्रकार भी नहीं है, समाचार पत्र भी नहीं है, लेकिन आप उसको अहमियत दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये डॉक्टर फारूक अली साहब हैं और शायद मुझे परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। सर, कहते हैं कि इतिहास को बदलने की कोशिश हो रही है। इतिहास के पन्ने में एक प्रमुख स्थान और कह सकते हैं कि मजबूत स्थान पाने वाला खान अब्दुल गफ्फार खान साहब केवल गांधी शांति प्रतिष्ठान तक ही सीमित क्यों नहीं, इसकी धूम क्यों नहीं? इसकी पुण्यतिथि अगर होनी चाहिए तो क्या शहरों में होनी चाहिए, धूम धड़ाके के साथ होनी चाहिए, लेकिन ये तो सिमट रहा है सर ना। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि ऐसे मौसम में भी आप कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं। पूरे दुनिया में कुछ ही मुल्क हैं जो साझी लड़ाई लड़ी आज़ादी के लिए, उसमें हिंदुस्तान है
और दूसरा कोरिया है। और दोनों आज़ादी मिलने के बाद तकसीम भी हुआ, और तकसीम ऐसा हुआ तो तब से आज तक वो दुश्मनी बना हुआ है दोनों देश। और उसी कड़ी में हिंदुस्तान भी उसमें लिपट गया है। और ऐसी स्थिति में हमारे पास 2 गांधी थे, और आज एक भी गांधी के वजूद पर खतरा लाते थे, और दूसरे गांधी तो महात्मा ही थे। तो मैं कहना चाह रहा था कि वो धूम इसलिए नहीं है कि डाइवर्ट कर दिया गया है। हमारे जो लक्ष्य होने चाहिए थे, जो सामाजिक बदलाव के, जो सामाजिक सरोकार के, सामाजिक साझेदारी के, उनको बिल्कुल ही विस्मित कर दिया गया है, उन यानी भुला दिया गया है। और साथ ही साथ दूसरे लक्ष्य निर्धारित कर दिए गए हैं, और जिसके चलते न मानव की सेवा भी हो रही है। जिस खुदाई खिदमतगार के अलंबरदार खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिनके आगे खान पीछे खान डबल खान था, तो वैसा तो अभी एक सिंगल खान भी मिलने को तैयार नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि इतिहास बदलता नहीं है, लाख कोशिश करेगा इतिहास नहीं बदलेगा। लेकिन जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं अपने उपन्यास 1984 इतिहास दोहराती है, मैं में आपसे कि जिसका वर्तमान पर नियंत्रण होता है उसी का अतीत पर भी नियंत्रण होता है। ये तो बदलने की साजिश है ना सर। नहीं देखिए, अतीत तो गुजर गया, अतीत पर कैसे नियंत्रण, फ्यूचर पर नियंत्रण हो सकता है। आज का वर्तमान कल का अतीत होगा। हाँ, आज का वर्तमान कल का अतीत होगा, हम आपसे सहमत हैं। लेकिन है कि इतिहास दोहरा सकती है, इतिहास बदलती नहीं, फिर नए इतिहास गढ़े जाएंगे। और ये है कि जो सच्चाई है, जो हकीकत है, आखिर बच्चे पूछेंगे। खान अब्दुल गफ्फार खान साहब वही शख्स थे जो कि आधुनिक शिक्षा यानी मिशन स्कूल जाने का पहला कदम इनका बढ़ा। इसके पिताजी ने भी सहयोग किया। पश्तून के लिए उसने 3 साल तक लगातार सामाजिक चेतना के रूप में, जागरूकता के रूप में काम करते रहे। और वही वो शख्स थे जो कि पाकिस्तान में पश्तून मुल्कों की मांग की थी। तो कहीं ना कहीं आज उसकी उपलब्धि आज इतिहास के पन्नों में उतना उचित सम्मान नहीं पा रहा है सर। देखिए, ये बर्रे सगीर के उन तमाम जो जंग आज़ादी के या जो सामाजिक कारकुन थे, उनके साथ ये बदगुमानी हो रही है। इससे मैं आपका इत्तेफाक करता हूँ। लेकिन आज भी क्या बलूच उतने स्वतंत्र हैं, लड़कियाँ उतने स्वतंत्र नहीं? ऐसा होता तो मलाला यूसुफजई के खोपड़ी में गोली नहीं मारी जाती। इसलिए आज भी लड़ाई जारी है, ये खत्म नहीं हुआ है। मेरे कहने का मतलब है कि उसमें लग रहा है आपको कि ये धीमा हो रहा है। युवा पीढ़ी को क्या कहेंगे संक्षेप? युवा पीढ़ी के लिए हमारा एक संदेश है संक्षेप में कि युवा सामाजिक सरोकार के पुरोधा होते हैं और युवा ऊर्जा के स्रोत होते हैं। और जिस देश की युवा दिग्भ्रमित हो जाएगी, उस देश में सामाजिक परिवर्तन होगा, लेकिन बहुत विलंब से होगा, जो कि हमारे देश में भी हो रहा है। तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका होगा। और यही वजह है कि हमारा देश आज चांद पर भी जा चुका है, सूरज की भी परिक्रमा करने पर आमादा है। लेकिन हम इंसानी मूल्यों में, मानव मूल्यों में, मानव विकास सूचकांक में, भुखमरी सूचकांक में, तमाम चीज़ों में हम दूसरे छोटे से छोटे मुल्क और अपने पड़ोसी मुल्क की भी बराबरी नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं ये भटकाव ही है, और इस भटकाव से उभरने की ज़रूरत है। मैं युवाओं से पुनः आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि वे परिस्थितियों को समझें और हमारी साझी विरासत, साझी संस्कृति, साझी सोच और साझी भविष्य है, और जो भी इसको नकारेगा उसका भविष्य अंधकार में होगा। देखिए, डॉक्टर फारूक अली साहब कहीं ना कहीं खान अब्दुल गफ्फार खान की पुण्यतिथि के मौके पर युवा पीढ़ी को खासतौर से संदेश देते हैं कि आप अगर चेतेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कि आपका काफ़ी नुकसान हो चुका होगा। शहबाज खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार जाहिर सी बात है कि खान अब्दुल गफ्फार खान साहब का वो सामाजिक संगठन था जो गांधी के सत्याग्रह और उसके अहिंसा से प्रेरित होकर के बनाया था। जाहिर सी बात है कि सामाजिक कार्यों के लिए खान अब्दुल गफ्फार खान साहब जाने जाते थे। आपका कार्यक्रम है आज, जी जी, है ना? तो बता दीजिए कुछ। आप तो सुन भी नहीं। देखिए, ये मुख्य रूप से हम सीमांत गांधी, महात्मा गांधी के बहुत ही करीबी हैं। सीमांत गांधी, हम गांधी विचार से प्रभावित हैं। तो इनके संदर्भ में मैं हर साल, आज नहीं, जन्म दिवस मनाते हैं, आपके क्या नाम है, पुण्यतिथि मनाते हैं। तो हम एक चीज़ देखते हैं कि मानवता अभी हमारे बीच कमज़ोर हुआ है, और ख़ास तौर से मतलब जात धर्म तो एक अलग सी बात है, लेकिन मानवता जो है कमज़ोर हुआ है। हम देखते हैं रास्ता चलते हुए कि पेट पकड़ के लोग रोता है और वहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता है। भूख से पेट पकड़ के जब रोता है तो वहाँ पे कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसी स्थिति जब हमारे पूर्वज हम लोगों के थे तो वो देखते थे
कि किस घर में चूल्हा जला है कि नहीं जला है। गांव में घूमते थे और वहाँ पे वो बिना पूछे गछे तो उनको पता चल जाता था कि धुआं जिस घर में नहीं उठ रहा है वहाँ चूल्हा नहीं जला है। तब बिना किसी सोच समझ के एक समय का खाना कम से कम वहाँ चावल आटा जो तेल प्याज जितना होता था वो दे दिया करते ये थे। तमाम वक्ता थे जो आज गांधी शांति प्रतिष्ठान में शामिल होने आए थे और इन लोगों के अपने अपने विचार हैं। जाहिर सी बात है कि युवा पीढ़ी को इस कार्यक्रम के माध्यम से भेजने की कोशिश की। बातचीत अच्छी लगती हो, वीडियोज़ अच्छा लगता हो तो साझा कीजिएगा, चैनल पर भी जाइएगा, वहाँ फॉलो करके लाइक करके मुझे अंशदान कर सकते हैं और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो ये दूसरा अंशदान होगा। आप हमारे चैनल को बढ़ावा देने के लिए थोड़ा साझा भी कर सकते हैं वीडियो।